मार्गदर्शक, मानवतावादी विचारों के संस्थापक, न्यायप्रिय, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता के अग्रदूत, समूची मानवता के पुनर्जागरण के मसीहा और इंटेलेक्चुअल लोगों के सिरमौर विश्व के ऐसे महान व्यक्तित्व का हम 132वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में आज हम डीएवी कॉलेज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर संजय शर्मा जी, HOD ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, डॉक्टर रितु कालिया जी, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज नैक गतिविधियाँ, डॉक्टर बलराम जी, NSS इंचार्ज और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के HOD, साथ में अमोल जी, मास एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर विजय, डॉक्टर गुरुदेव और प्यारे विद्यार्थियों बच्चों को, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को बहुत पढ़ा, उनके विचारों को का मंथन किया। और जो मेरी PhD का टॉपिक था उसमें भी मैं त्रिमूर्ति लाइब्रेरी दिल्ली में बैठ के मैंने अध्ययन किया और बहुत डेप्थ में मैंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, MN रॉय के विचारों को, समाजवादी जो विचारक थे दिनकर शिवन, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विनोबा भावे, जिन्होंने भी मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाया, उनके विचारों को बहुत पढ़ के और बाकायदा मैंने एक चैप्टर भी दिया अपनी किताब में तुलना का, तुलनात्मक अध्ययन, तथ्य निरपेक्षता पे इनके विचारों की तुलना करके। तो बात यह है, कई लोग इनको किसी जाति के साथ जोड़ देते हैं। ये केवल दलितों के, महिलाओं के, बच्चों के, गरीबों के मसीहा नहीं है केवल मात्र, ये सारे पूरे समूचे समाज के मार्गदर्शक हैं, सूर्य हैं। इन्होंने मानवता तो के गरीब व्यक्ति की कोई जाति नहीं है, दलित की भी कोई जाति नहीं है, शोषित की कोई जाति नहीं है, किसी का शोषण नहीं करना है, चाहे महिला, क्योंकि जो शोषित वर्ग में जो आते हैं, ज़्यादा शोषण किन का होता है? जो महिलाएं, बच्चे हैं या गरीब व्यक्ति है। महिलाएं भी पहले गरीब में ही आती थी, क्योंकि महिलाएं कोई आर्थिक तौर पे संपन्न नहीं थी। अब तो बेटा आप सारे जॉब करते हैं, आपको महिलाओं का अपने पिता की भी संपत्ति में अधिकार है, पति की संपत्ति में भी अधिकार। पहले कहाँ थी? कुछ भी नहीं था। जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे यहाँ, या जैसे कि अभी नाम लिया बाबा अपने फूले साहब थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, इनसे पहले हुए राजा राम मोहन राय के साथ, तो तब कहाँ, तब तो सती प्रथा और ये बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं था, पुनर्विवाह नहीं था। सती प्रथा इतनी गंदी प्रथा थी कि साथ ही जला दो, चाहे लड़की है, जो बच्चे हैं उनको बेचना क्रय अब भी चलता है। तो जो मानवतावादी मूल्य हैं, जो एक मानव जीवन के कल्याण के लिए, जिंदा रहने के लिए, उन्नति करने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। अब काम के घंटे हैं, काम के घंटे, ये बताओ कोई जाति वाला दे रहा है काम के घंटे? हम सारे 5-5.5 घंटे हम यहाँ आते हैं, या 8 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी करते हैं। बाबा साहब की देन है हमारे संविधान में, जो काम के अधिकार का तो नहीं है, लेकिन जो काम के घंटे ड्यूटी निश्चित की गई है वो कोई एक वर्ग के जाति के लिए थोड़ी की गई है, वो तो हम सारे फायदा उठा रहे हैं उसका। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए काम किया है। वो लोग कुछ कम जानकारी रखते हैं, जो बाबा साहब को या अम्बेडकर साहब को किसी एक जाति के साथ जोड़ दिया, किसी एक समाज के साथ जोड़ दिया। मैं कहता हूँ ये पूरे विश्व के लिए, यहाँ अभी बात करते थे साहब विजय जी के पूरे वर्ल्ड में भारत से ज़्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की विदेशों में लगी हुई थी। उन पर सर उनके घर की लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स थी, बताओ। अच्छा 32,000 तो हमारे पास में। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति विश्व के पूरे संसार के इंटेलेक्चुअल लोगों जो अपने आप को शो पढ़ विद्वान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, शिक्षाविद कहते हैं, सबसे घुटने टिकवा के सारी यूनिवर्सिटियों में टॉप करना, न केवल इस देश की, जहाँ चले गए लंदन में और कहीं किसी भी देश में गए वहीं टॉप पर गोल्ड मेडल, वही डिग्री PhD। तो इतने विषयों के प्रकांड, इतनी भाषाओं के जानने वाले व्यक्ति हमारे देश में हुए हैं, हम उनको गर्व है। और
ये व्यक्ति सदैव जिंदा है, हमारे मन में, दिलों में जिंदा है। इनके विचार जब तक रहेंगे, जब तक संसार रहेगा, विचार रहेंगे, विचारों के माध्यम से ये हमारे पूरे संसार को, विश्व को रोशनी अपनी देते रहेंगे। इसलिए हमें ऐसे जो महापुरुष हैं उनको याद करना चाहिए। उनको याद करने का, जयंती मनाने का यही मकसद है। जीवन में यदि संस्कारों का निर्माण करना है, अच्छे मूल्यों की स्थापना करनी है, मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाना है, जीना है, एक कर्तव्य निष्ठ नागरिक बनना है, एक प्रतिबद्ध नागरिक बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, जिस पे न केवल हमारे देश को, हमारे समाज को, बल्कि दूसरे लोगों को भी गर्व हो, तो हमें ऐसे महापुरुषों के दिखाए रास्तों पे चलना पड़ेगा। उनको याद करना पड़ेगा, उनके जो मूल्य हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको जीवन में धारण करना चाहिए। अब बाबा साहेब के बारे में तो खाली हम उनकी जीवनी को गाते रहें, इसका कोई फायदा नहीं है। उनके किसी एक विचार को लेकर यदि हम अपने जीवन में धारण करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, और दूसरे अपने आप ही कहना शुरू कर देंगे आपको कि ये अच्छा काम आपने किया है। तो इसीलिए इनको जो है सारा विश्व किसी को याद नहीं करता। एक आता कोई, आप देख लो आपके गांव में कोई बहुत व्यक्ति दानी सज्जन या कोई काम करने वाला हो, नगर में हो, तो ठीक है, कोई राजनीति व्यक्ति हो वो कर ले इसको। ऐसा नहीं है कि पूरा विश्व उसके आगे नतमस्तक हो जाए, उसकी प्रतिमाएं स्थापित करे, उसके नाम के पुस्तकालय खोले, अपने बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करे, उनके विचारों को। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। तो ये हमें ये लगता है कि हमारे देश में पैदा हुए हमारे हैं, इसलिए ये कोई ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, उनका नाम याद कर लिया, एक दो बात उनकी पढ़ ली, खाली इतना काम नहीं है। हमारे सिर पे बहुत, हमारे कंधों पे बोझ है, और विद्यार्थी इस देश के, समाज के कर्णधार हैं, आने वाले समय में भविष्य के निर्माता हैं। इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों से को ये आह्वान करता हूँ कि वो बाबा साहब के बारे में पढ़ें।